अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज जो कि बेस्ड हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में। इनकम फ्रॉम सैलरी एक सोर्स होता है इनकम का, एक हेड होता है 5 हेड में से। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, जो मैंने निकाले हैं, बनाए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं इन एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज अ सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी? कौन सा सोर्स होता है इनकम फ्रॉम सैलरी का, बताइए आप लोग। मंथली वेजेस आपका सोर्स होता है इनकम फ्रॉम सैलरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स सॉरी अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इनकम फ्रॉम सैलरी इज टैक्स? किस इनकम टैक्स के एक्ट के अंतर्गत सैलरी टैक्स की जाती है? सो सेक्शन 10 के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउंस इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड? कौन सा अलाउंस है? मेडिकल अलाउंस, सॉरी फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस कौन सा? मेडिकल अलाउंस है। बाकी या तो पार्शली टैक्सेबल है या तो एग्जेम्प्टेड अलाउंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम हाउस रेंट अलाउंस? एचआरए की मैक्सिमम लिमिट क्या होता है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सैलरी? क्या नहीं होता है? पेंशन को हम डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड करते हैं। और हु इज एलिजिबल टू क्लेम स्टैंडर्ड डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन क्लेम कर सकता है? ऑल एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आपका सैलरी जिसकी सैलरी थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर हो, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, सभी एम्प्लॉय क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन को। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ परक्विजिट क्लेमिंग अंडर? कौन सा परक्विजिट नहीं है सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 14 के अंतर्गत एज अलाउंस? वो अलाउंस शुड बी स्पेसिफिकली ग्रांटेड बाय द एम्प्लॉयर। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल? 80E के अंदर, यानी इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं एजुकेशन लोन पे, उसमें कितनी लिमिट है? तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम इंटरेस्ट हो उसको हम एग्जम्प्ट कर देंगे। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय? उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है ग्रेजुटी का? ग्रेजुटी टैक्स फ्री होती है सर्टेन लिमिट तक। और विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द डिफेंस पर्सोनल? डिफेंस पर्सोनल के लिए कौन सा एग्जेम्प्टेड अलाउंस है? स्पेशल अलाउंस नहीं होता है, डियरनेस नहीं होता है, सीसीए नहीं होता है, यूनिफॉर्म अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है। हाउ इज टैक्स लायबिलिटी ऑन सैलरी इनकम डिटरमाइंड? एज के बेसिस पे नहीं, जेंडर के बेसिस पे नहीं, टोटल इनकम के बेसिस पे हम क्या करते हैं? सैलरी को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज अ परक्विजिट्स इन द कॉन्टेस्ट ऑफ सैलरी? परक्विजिट क्या है? परक्विजिट होता है यूज ऑफ कंपनी कार फॉर पर्सनल यूज। परक्विजिट हर वो चीज़ होती हैं जो कि एम्प्लॉय को मिलती हैं और जो कि कैश के फॉर्म में नहीं होती हैं, जिनको हम कहते हैं बेनिफिट्स विदाउट कैश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी? हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी क्या टैक्स करते हैं? कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल? टीसी में कितना डिडक्शन अवेलेबल है? 1.5 लाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट लीव इनकैशमेंट? तो ये भी टैक्स फ्री होती है सर्टेन लिमिट तक। फिर विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट? अंदर इनका परक्विजिट कौन क्या नहीं आता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं आता है, ये रेंट फ्री अकोमोडेशन आता है, ESOPs आते हैं, कंपनी प्रोवाइड कार, तो मैं हम डिस्कस ही कर चुके हैं। प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन नहीं आता है। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट? एरिया ऑफ सैलरी अगर कोई है तो वो टैक्स होगी जिससे वो रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के अंदर? कौन सा अलाउबल डिडक्शन नहीं है? वो है आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इनकम फ्रॉम सैलरी डिफाइंड? किसमें डिफाइन है? 16 में। देखिए वो टैक्स था, जो सेक्शन 10 में था वो टैक्स था, और ये क्या है? डिफाइंड है। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट चलिए, ये आपके कुछ MCQs थे जो कि रिलेटेड थे सैलरी से। अगर आपको ना समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू क्लास।